आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेमंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक ने डीप डाउन साइड करेक्शन दिया और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% इमीडिएट मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर हुआ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइस में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वो ही दोस्तों RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली एक डार्वस बॉक्स पैटर्न या फिर रेंज ब्रेकआउट क्लियरली यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 1400 के आसपास आती है। और दोस्तों यहाँ से जो स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता है वो तकरीबन दोस्तों 10 से 12% का आता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो अगला टारगेट है वो दोस्तों 1580 के आसपास का यानी 1580 के आसपास का टारगेट आता है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जैसे ये स्टॉक 1625 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक बड़ी पैटर्न ट्रिगर होंगी अपसाइड में, जो ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज करेंगी और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।